नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 5.2 का जो रिमाइंडर क्वेश्चन बचा हुआ था उसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखते हैं इसका। इससे पहले वाले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है शायद, हाँ वही है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सवाल को आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन का है कि एक एपी दिया गया है 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पहले एपी लिख लेते हैं, ठीक है ना। 3, 8, 13, देखिए यही आपका सवाल है 17 नंबर। 3, 8, 13 ... 253। देखिए यही हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि अंतिम से 20वां पद बताइए क्या होगा। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें शुरू से आरंभ से कहा जाता था निकालने के लिए कि पदों की संख्या कितनी होगी या कितना पद है, किसी तरह से पूछा जाता था तो हम लोग बना लेते थे। अभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, कहता है कि अंतिम से बताइए। तो देखिए अंतिम से कह रहा था, बहुत अलग नहीं है, मतलब खाली समझना है इसको, एक बार में समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर अंतिम से कहा गया है तो पहले हम लोग देख लेंगे। देखिए 3 है, 3 के बाद 8 है और 8 के बाद 5 है, और कह दिया है पहले ही कि एपी है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी जो होता है वह मतलब कि समांतर श्रेणी में तभी होगा जब उसका अंतर समान होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एपी है यानी समांतर श्रेणी है, इसका मतलब है कि सब अंतर बराबरे होगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 होगा, यानी इसके बाद वाला जो पद होगा 18 होगा, उसके बाद वाला जो पद होगा वह 23 होगा, यानी कि 5 जोड़ते जोड़ते जाएंगे और डॉट डॉट अंतिम कितना है 253 तक है। तो अंतिम से जब हमको निकालना है तो देखिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसको उलट करके लिख लीजिए। उलट करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 253। देखिए 253 तो अंतिम पद था ना, और इससे ठीक पहले क्या होगा था 5-5 का अंतर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें से 5 अगर घटा देते हैं तो इसका मतलब है कि 248 होगा इससे पहले, यानी यहाँ पे कितना हो सकता है 248 होगा नहीं, और इसी को डॉट 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 आगे बढ़ाते जाएंगे और जो शुरू में था यह अंतिम में आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3। यानी इसको हम लोग क्या किए, सीरीज को पलट दिए। अब देखिए क्या होगा पलटने से कि आपका ये ए बराबर जो होगा वह 253 हो जाएगा, और कहता है कि अंतिम से 20वां पद। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं अंतिम से, खाली इसको पलट लिए हैं ताकि मतलब बनाना आसान हो जाए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए बराबर हो गया 253 और एन बराबर होगा 20, चूंकि आपको कहा गया है कि 20वां पद बताइए कि क्या होगा। और डी का जो वैल्यू होगा, डी का वैल्यू, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं कि a2 - a1 होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग अगर डी निकालते हैं तो देखिए इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, नया वाला जो सीरीज बना है इसको देखना है। तो इसमें से क्या करेंगे a2 - a1, यानी कि 248 में से 253 को आपको घटाना है, तो डी का वैल्यू -5 आ जाएगा। जबकि अगर इस वाले श्रेणी को देखेंगे तो इधर से प्लस में चल रहा है नहीं, लेकिन हम लोग अभी सीरीज को ही उल्टा कर दिए, इसीलिए आपका क्या निगेटिव में आएगा डी का वैल्यू, लेकिन आंसर यहां से आएगा, आप समझिएगा। अब देखिए हम लोग से पूछा गया है कि T20 का वैल्यू बताइए, तो हम लोग नहीं जानते हैं कि 20वां पद अगर निकालना रहता है तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a + 19d, लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए a का मान आपका कितना अभी दिया गया है 253, तो यहाँ पे लिखिए 253 अब प्लस 19 इंटू डी का मान कितना -5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 253 और 19 × 5 = 95, आपको माइनस में आ जाएगा, एक मिनट, माइनस में आ जाएगा। और 253 में से जब इसको घटाएंगे तो 158 आपका आएगा, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि अगर हम लोग इसका आंसर आपका यही आ गया 158, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे अंतिम से पूछा गया कि बताइए अंतिम से 20वां पद क्या होगा, तो इधर से अगर हम लोग चलेंगे, जैसे पहला पद 253 हो गया, दूसरा पद 248 हो गया, तीसरा पद आपका 243 होगा, यानी 5 घटते चला जाएगा। उसी तरह 20वां नंबर का जो पद होगा वह क्या होगा, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 158 आ गया। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है, उलट करके। अगर आपको दूसरा तरीका से अगर बनाना है, इसी सीरीज से अगर आपको बनाना है, तो आप इस सीरीज को देखिए ध्यान से, एक और तरीका आप सीख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि a बराबर था आपका आ जाएगा कितना, a का यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिए अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद इसको हम लोग tn बोलते हैं, एनवा पद, यानी कि tn का वैल्यू कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा, ठीक है ना। और n का वैल्यू आपके पास चूंकि 20वां पद कहा गया है तो n का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
और डी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर अभी देखिए इस श्रेणी से चल रहा है, आपको दूगो तरीका सेकंड मेथड सिखा रहा है कि अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो इधर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे इस श्रेणी में, तो इसके लिए हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद क्या 8 माइनस 3 यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए हम डी भी पता कर लिए, एन तो मालूम है ही, कहता है 20वां पद बताइए अंतिम से, और टी एन यानी अंतिम पद भी मालूम है। और इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है कि आप निकाल सकते हैं एल माइनस एन माइनस 1, आप यहाँ पे लिखिए T20, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देख लीजिए यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 253 माइनस एन का मान कितना हो जाएगा 20 और -1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5। 253 माइनस ये देख लीजिए हो जाएगा 19 गुना 5, ये हो जाएगा आपके पास 253 और -95, और जब घटाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 158 ही आएगा इसका आंसर। यानी कि अगर आप इस फार्मूला का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं टी एन बराबर, तो यहाँ पे आप T20 की जगह टी एन भी लिख सकते हैं, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी हम लोग का आंसर यही आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको अनुक्रम को चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अंतिम से पूछा गया आप चेंज करके भी लिखेंगे तो सबसे आसान तो यही है। नहीं, आप खाली अनुक्रम को चेंज कर दीजिए और चेंज करके आप सब डाटा निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीरीज बस यही रहेगा, खाली जो रिक्वायरमेंट डाटा है उसको निकाल लीजिए, ये फार्मूला पे लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितना ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 18 नंबर का, आता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया गया है। तो देखिए जो कहा जा रहा है उसको आप कर दीजिए। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो उस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि चौथे और 8वें पद, तो चौथा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं T4 प्लस T8, इसका योग आपको दिया गया है 24, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 24। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, आप प्लस इसको लिखेंगे A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 24। अब जोड़ लीजिए A और A कितना हो जाएगा 2A और 7 और 3 10, D बराबर हो जाएगा कितना 24। आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आप कॉमन भी ले सकते हैं, 2 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 24। दूसरे इसको काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, यानी A प्लस 5D बराबर कितना 12, समीकरण 1 हो जाएगा। अगर फिर से बात करते हैं तो उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में कि छठा और 10वें पदों का योग, यानी कि T6 और T10 का वैल्यू जो दिया गया है यह आपका कितना है 44 है, 44 यानी कि 44 दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 44। अब जोड़ लीजिए तो A और A कितना हो जाएगा 2A और 9 और 5 14D। आपको समझ में आ रहा होगा, एक जाति के लोगों को एक जगह करते हैं, बार बार वही बात बोल रहे हैं। जैसे A को A के साथ ही जोड़ेंगे, A को D में नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आपको जोड़ में आम और लीची को कभी नहीं जोड़ सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आम और लीची को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो कभी जुटता ही नहीं है, नहीं। तो वही चीज को यहाँ पे समझना, A और A 2A हो जाएगा और 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D और बराबर कितना हो जाएगा 44। आप देखिए इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 44 और 2 से इसको काट दीजिए, 22 बार में कट जाएगा, यानी कि A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 22, हो जाएगा समीकरण 2। आप देखिए 1 और 2 दोनों मिल गया हम लोग के पास, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। देखिए समीकरण 1 कहाँ है, तो A प्लस 5D, देखिए A लिखते हैं, जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, आप लोग गलत नहीं, 1 और 9 मत समझ लीजिएगा।
ए प्लस 5d बराबर हो जाएगा 12, एक हो जाएगा ए प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22, समीकरण 2। देखिए इसको घटा लेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 7d में से 5d में से 7d घटाएंगे तो -2d बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 10/2 5, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, d हम लोग को पता चल गया। अब देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में अगर समझ में आ रहा होगा तो। a प्लस 5d बराबर 12, देखिए जो कर रहे हैं उसको पहले लिखिए, जैसे समीकरण 1 में d का मान रख रहे हैं तो पहले समीकरण 1 लिखिए। जल्दीबाजी में क्या होता है कि डायरेक्ट स्टूडेंट माने रख देता है तो उसी में गलती उलती कर लेता है, तो घबराना नहीं है, टाइम बहुत 3 घंटा में परीक्षा देना होता है। अब तो आप लोग को तो एकदम एक आध नींद मार के एग्जाम दीजिएगा तो ये दिक्कत नहीं होगा, काहे कि बहुत देर समय रहता है, 50 को तो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस d का मान कितना है 5, यानी कि आप देख लीजिए 5 गुना d के मान भी 5 है, बराबर हो जाएगा कितना 12। आप देख लीजिए a बराबर हो जाएगा a प्लस 5 25 माइनस 12, तो हो जाएगा a बराबर, एक मिनट बराबर ना होगा 12 माइनस 25, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा -13, a का मान निकल गया -13। तो अब यहाँ से हम लोग देखिए a और d दोनों मिल गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कहता है कि मतलब AP का 3 गो पद निकालना है, तो 3 पद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इधर मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जगह है, देख लेते हैं, यहीं पे कहता है कि AP का प्रथम 3 पद निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AP का प्रथम 3 पद। देखिए जैसे सीखे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको एकेडमिक एग्जाम देना है। तो प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, और तीसरा पद जो होता है वह a प्लस 2d होता है, ठीक है, a प्लस 2d। तो यहीं से आप सोल्व कर लेंगे। a का मान तो हम लोग को ऑलरेडी कितना आ गया -13, उसके बाद देखिए -13 प्लस d का मान हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -13 प्लस 2 गुना 5। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -13। अब देखिए इसमें से कितना आ जाएगा, -8, 5 घटेगा तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से आपका 3 है, इस तरह से हमको AP का लगातार तीनों पद मिल गया, ठीक है ना। तब यहाँ से देखिए हम लोग को कुछ करना नहीं, क्वेश्चन में जो बोला था वही किया है। प्रथम पद और सार्वंतर को मान लीजिए, उसके बाद कहता है चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है, और छठा पद और 10वां पद का योग 44 है। हम लोग जानवे करते हैं चौथा पद को a प्लस 3d लिखते हैं, 8वां पद है तो इसको a प्लस 7d लिखेंगे। कोई भी पद रहेगा तो में a प्लस जो भी रहेगा उसमें से एक कम करके लिखेंगे। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो एगो इक्वेशन यहाँ बनेगा, एगो यहाँ बनेगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे ही 2 इक्वेशन मिलेगा तो a और d का मान निकल जाएगा, काहे कि a और d यही 2 वेरिएबल नंबर है, तो यहाँ से a और d का मान निकल जाएगा, और जैसे ही निकल जाएगा तो इधर हम लोग निकाल देंगे। तो इस तरह से आपका 18 भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल जो है यह दिया गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक पद पे कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष के अंत में इनका जो है वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो देखिएगा इस सवाल जो है बढ़िया सवाल है, पहले इसको समझ लीजिए सवाल को। सुब्बा राव जो है वो मतलब 1995 में एगो काम शुरू किए। काम अब कहीं भी हम ही लोग या कोई भी आदमी अगर कहीं काम करता है तो उसका मासिक वेतन होता है, यानी पूरा महीना जब काम करता है तो महीना के अंत में उसको पगार मिलता है, यानी महीना मिलता है। तो जितना पे बात रहता है, यानी जितना महीना उसको मिलना रहता है, जितना पे बात रहता है उतना उसको पैसा मिलता है, तो इनको 5000 रुपया मिलता है। दूसरा बात है कि आप अगर कहीं भी काम अगर कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर 10,000 रुपया के महीना पे काम करना शुरू किया तो जिंदगी भर उसको 10,000 मिलेगा। होता क्या है कि साले साल चूंकि महंगाई बढ़ता है तो उसका मासिक वेतन में भी कुछ न कुछ वृद्धि होता है। यह देखिए रूल है, एकदम से सेम सवाल यहाँ पे है, इसको समझना जरूरी है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि सवाल आपको समझ में आ जाए। तो एकदम सेम कंडीशन यहाँ भी है कि सुब्बा राव जो है इनको 5000 के मासिक वेतन पे इनको नौकरी पे रखा गया, यानी कार्य पे रखा गया, और इनका जो है वार्षिक वृद्धि यानी प्रत्येक साल के अंत में जो है सो इनको
मतलब 200 रुपये की वृद्धि होती है। यानी कि अगर पहला साल में अगर 5,000 रुपया का महीना मिल रहा होगा तो उसके अगला नेक्स्ट ईयर में जो है उनको 5200 का महीना मिलेगा, यानी 200 रुपया बढ़ जाएगा। और उसके जस्ट बाद वाले साल में क्या होगा, फिर 200 बढ़ेगा, यानी 5400 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाता है। तो कहता है कि अंतिम में मतलब किस वर्ष के अंत में इनका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यानी यहाँ भी हम लोग को एन का मान ही निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सुब्बा राव। देखिए जो लिखा हुआ है ना वही बात को लिखिए। सुब्बा राव की मासिक वेतन 5000 है, 5000 रुपया है, तथा लैंग्वेज भी देखिए अपना लैंग्वेज दे रहे हैं, एकदम इतना इजी लैंग्वेज है कि आपको एकदम लगेगा कि हाँ एकदम एक बार में समझ में आ जाए। तथा इसका वार्षिक वृद्धि 200 रुपया है। क्वेश्चन भी यही बात बोला है कि सुब्बा राव का मासिक वेतन 5000 रुपया है, लेकिन प्रत्येक वर्ष के अंत में यानी वार्षिक वृद्धि जो है वह 200 रुपया है। तो 200 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे तो अनुक्रम होंगे, अनुक्रम होंगे। कैसा होगा अनुक्रम, तो देखिए पहला साल में जब वह ज्वाइन किए होंगे तो उनको मिला होगा कितना 5000 रुपया, लेकिन अगला साल अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से 200 रुपया की वृद्धि होता है, यानी कितना अब हो जाएगा 5200 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाले साल में कितना हो जाएगा 5400 होगा। काहे कि बोला है कि प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ता है, और डॉट 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 अंत में कितना बोला है कि 7000 हो जाता है। तो वही किस वर्ष के अंत में साथ, चूंकि अब 200 रुपया बढ़ रहा है तो पूरा बढ़ाते जाएंगे तो पता चलेगा पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा इसी में, नहीं तो हम लोग 1-2 साल का निकाल के डॉट 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 कितना तक गया 7000 तक गया। नहीं तो यहाँ से देखिए अब तो हो गया, कहानी खत्म है, जो समझना था। आप देखिए ए का मान कितना 5000 और डी का मान डायरेक्ट निकाल देते हैं 5200 माइनस 5। देखिए जितना का वृद्धि होता है ना वही सार्वंतर हो जाता है। आप जब प्रैक्टिस करने लगिएगा ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये सब करने का जरूरी है। डायरेक्ट डी का वैल्यू लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डी का वैल्यू डायरेक्ट 200 भी लिख सकते थे, क्योंकि 200 रुपया का वृद्धि हो रहा है। जो वृद्धि हो रहा है वही सार्वंतर होता है, जितना वृद्धि होता है वही ना अंतर पैदा करेगा जी। तो डी का मान ये हो गया। आप देखिए टीएन का वैल्यू कितना है भाई 7000, चूंकि अंतिम पद कितना है आपके पास 7000, और एन का मान हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास। अब देखिए टीएन का वैल्यू कितना 7000, ए का मान हो जाएगा कितना 5000, एन माइनस 1 ये तो निकालना है, और डी का मान कितना हो जाएगा 200। आप देख लीजिए 7000, इसको बेचारा को इधर लेके चला है तो घट के कितना हो जाएगा 5000, अब बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 होगा ना, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 200। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर डायरेक्ट लिख देना 2000 बट्टे 200, इसको काट देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी एन बराबर 11। यानी कि 11वां साल में इनका जो वेतन है वह 7000 रुपया हो जाएगा। जैसे कि प्रथम वर्ष 5000 था ना, दूसरा वर्ष 5200, तीसरा वर्ष 5400, उसी तरह 11वां साल जब बीतेगा काम करते करते उस समय उनका वेतन कितना रहेगा 7000 रुपया रहेगा। तो देखिए ये सवाल एकदम सीखने के व्यू से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। यार पूरे एपी में सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही लग रहा नहीं कि वेतन से संबंधित है, और ऐसा इसका उपयोग तो हमको लगता है सब घर में लोग काम करता है तो उसको महीने का पैसा मिलता ही है। नहीं तो ये बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां सवाल। इसको हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिटिल मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए। ये 5000 अब प्लस होगा, प्लस छूट गया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पंखा बंद। देखिए अगला सवाल जो है यह 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी कि 5 रुपये का बचत हुआ है, और उसके बाद है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बचाते जाती है, यानी बढ़ती है। तो यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो बताइए कि मतलब एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए अनारकली है, रामकली अनारकली, समझ गए ना, अनारकली के बारे में ज्यादा जानते हो।
10वां के विद्यार्थी सब तो यही सब अनारकली आमकली करते रहता है नहीं जी हैं? तब गाछी में जाएगा, आम के गाछी में भोर दिन टिकला तोड़ तोड़ खाता होगा सब। नमक लेके घर से गए, अब बस छील छाल के बैठ के खा रहे हैं, एक हाथ का फोन लेके धराएगा, फोन हॉटलाइन पे दीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं है, चलता है इतना इतना, उम्र का दोष है, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग इधर बात करते हैं, पढ़िएगा वही काम देगा जिंदगी भर, बाकी सब तो आया गया। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, रामकली जो है उसका मतलब कि साप्ताहिक बचत, मतलब एक सप्ताह में 5 रुपया का बचत करती है। उसके बाद क्या आता है कि प्रत्येक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा का वृद्धि करता है, यानी बचत का वृद्धि करता है। और अंत में वह क्या करता है, 20 रुपया 75 पैसा तक उसका हो जाता है बचत। तो कहता है कैमा सप्ताह के अंत में 20 रुपया 75 पैसा होता है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा सवाल के लिए हम लोग लिखेंगे रामकली, रामकली की साप्ताहिक बचत कितना है, 5 रुपया, 5 रुपया है, तथा अतिरिक्त वृद्धि 1 रुपया 75 पैसा है। मतलब बात को समझिए, रामकली प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत किया, ठीक है ना। अतिरिक्त वृद्धि मतलब इसके अलावा, मतलब प्रत्येक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा का वृद्धि होते जा रहा है। यानी कि इसका जो अनुक्रम होगा, अनुक्रम होंगे वह देखिए क्या होगा। तो पहला सप्ताह में 5 रुपया और दूसरा में हो जाएगा 5 प्लस 1.75, फिर हो जाएगा 5 प्लस 2 गुना 1.75 और डॉट डॉट डॉट, अंतिम में कितना का बचत हो रहा है, 20 रुपया 75 पैसा। देख लीजिएगा यही सवाल में भी यही दिया गया है, अंतिम में 20 रुपया 75 पैसा का बचत होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि कैमा सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा तक बचत हो जाता है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। रामकली का साप्ताहिक बचत 5 रुपया तथा अतिरिक्त वृद्धि जो है 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा। तो अनुक्रम ये होगा। इसको और बढ़िया से अगर आप सजाना चाहते हैं तो देख लीजिए इसको क्या, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान हो जाएगा कितना, 5, और डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 1.75। चूंकि अब ये आपको बताएं, देखिए जो वृद्धि होता है ना वही डिफरेंस आता है। आप देखिए एकरा में से इसको घटाइएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 1.75 माइनस 5 होगा कि नहीं। एकरा में से इसको घटाएंगे ना, ये इसे ही कट जाएगा तो 1.75 ना बचेगा। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं डी का मान कितना, या फिर आप अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं घटा करके। और टी एन यानी अंतिम पद जो है वह आपका 20 रुपया 75 पैसा है। अंतिम पद तो आपको दिया ही हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू कितना, 20 रुपया 75 पैसा बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 1.75। देखिए यही एन हम लोग को निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 20.75 आई, 5 इधर आके क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1.75। ये अब देखिए 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 1.75। अब देखिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 15.75 ना, 75 अब बट्टे हो जाएगा आपको 1.75। तो इसको आप अगर काटते हैं तो एन माइनस 1, देखिए ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, काहे कि देखिए दशमलव के 2 अंक इधर भी है, नीचे में 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कीजिए, x को काट दीजिए। 175 को 9 बार में काटिएगा तो 1575 होता है, यानी कि n माइनस 1 बराबर 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि n बराबर 10। देखिए तो ये भी आपका आंसर आ गया। यानी कि देखिए 10वां सप्ताह में, जैसे कि प्रथम सप्ताह में तो 5 रुपया इसके पास बचत था ही, अब प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह में 1.25 रुपया, मतलब कि 1 रुपया 75 पैसा को बोलते हैं बोलचाल की भाषा में 1.25 रुपया, यानी कि इतना रुपया का वृद्धि होते जाता है। जैसे दूसरा सप्ताह में ये बढ़ करके हो जाएगा 6 रुपया 75 पैसा,
फिर इसमें अगला सप्ताह में 1.75 जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ते जोड़ते कैमा सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा पूर जाता है, यानी कि जो मतलब 10वां सप्ताह होगा उसमें इतना रुपया हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जो भी है आप अगर बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं इस सब क्वेश्चन को, देखिए ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए देख करके देख लिया कॉपी में लिखे नहीं, या लिख भी लिए तो छोड़ दिए। आपको अगर बेहतर नंबर लाना है, बार बार इस बात को बोलते हैं, ठीक है ना, कॉपी में इसको तुरंत नोट कीजिए और नोट करके एकदम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। हमारे चैनल से आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज को एकदम पूरा ध्यान दीजिए। एक एक क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ रहे हैं। हम सारा क्वेश्चन चाहे वह इजी हो या फास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आपका सिर्फ काम है कि नोट कीजिए और नोट करके बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए एकदम आपको एकदम लाइन बाय लाइन आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, याद हो जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।